हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट होंगे। हवा बहुत चल रही है भाई। तो चलो ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से जो है ना दुनिया में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच गई है। और हमने यहाँ पर कई सारे देशों में देखा है कि जो लोग पॉलिटिक्स करते थे डोनाल्ड ट्रम्प के जैसी, उनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंटली चुनाव हुए थे, जिसमें यहाँ पर एंथनी अल्बनीज़ ने दोबारा से जीत हासिल की। और ये एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है उसने दोबारा से जीत हासिल की, यानी कि यहाँ पर उसको दूसरा टर्म मिल गया है। और जो अपोजिशन लीडर था पीटर डटन, जिसने 24 साल से एक चुनाव तक नहीं हारा था, वो यहाँ पर हार चुका है। यानी कि यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर था वही अपना चुनाव हार गया। कितनी ज़्यादा जो है ना डूब मरने वाली बात है, जिसको लेकर यहाँ पर पहले बताया जा रहा था कि जो पीटर डटन है वो ऑस्ट्रेलिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। और बनने वाले भी थे, क्योंकि जो लोगों का फेवर था, लोगों का जो इंक्लाइनेशन था वो यहाँ पर पीटर डटन के साथ था। और यहाँ पर जो एंथनी अल्बनीज़ थी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जो मैटर था वो चल रहा था। लेकिन ऐसा यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर जो पीटर डटन ऑस्ट्रेलिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे वो अपनी खुद की ही सीट हार गए हैं। और इसके पीछे वजह बताई जा रही है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में पूरा इन्फ्लुएंस यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प का था। और इसके अलावा यहाँ पर जो कनाडा में जो इलेक्शन हुआ उसके पीछे भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प ही राष्ट्रपति जिम्मेदार है, जिसमें यहाँ पर पियर पॉलिवर को यहाँ पर क्लियर बढ़त थी ओपिनियन पोल में भी। और वैसे जो पब्लिक ओपिनियन होते हैं उसमें भी यहाँ पर पियर पॉलिवर यहाँ पर कनाडा के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प के आने की वजह से उनके चांसेस यहाँ पर गिर गए, और मार्क कार्नी दोबारा से यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर चुने गए। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो सत्ता में आने वाली सरकारें थी, डोनाल्ड ट्रम्प के आने से जो पब्लिक सेंटिमेंट था उनके अगेंस्ट हो गया। और जो लेफ़्ट लीडिंग जो पार्टियाँ थी उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। तो क्यों यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प को बताया जा रहा है कि इसके पीछे जिम्मेदार है, बात करते हैं उसके पीछे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे हमें यहाँ पर हौसला मिलता है नए नए कंटेंट बनाने का। तो चलो शुरू कर दो। तो ऑस्ट्रेलिया के चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का चुनाव बिल्कुल यहाँ पर इंडिया के चुनाव की तरह ही होता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए यहाँ पर चुनाव होता है, और जो सांसद की जो सीट होती है ना, जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन के आधार पर यहाँ पर सरकार का चयन होता है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है इलेक्शन होता है। लेकिन कार्यकाल का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। कार्यकाल इंडिया में एक सांसद का 5 साल का होता है, सरकार का भी 5 साल का होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 3 साल का होता है। तो लास्ट में जो इलेक्शन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 2022 में हुआ था। और ये जो है ना, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है। तो बहरहाल यहाँ पर 2022 के इलेक्शन में एंथनी अल्बनीज़ ने बाजी मारी थी, और उनको यहाँ पर बस कुछ ही सीट मिली थी मेजॉरिटी मार्क्स से। अब टोटल सीट होती है वहाँ पर 151, मेजॉरिटी चाहिए, सरकार बनानी है तो 76 वहाँ पर चाहिए। तो अब तक यहाँ पर जो काउंट हुए हैं इलेक्शन के जो वोट, उसमें यहाँ पर जो लेबर पार्टी है जिससे एंथनी अल्बनीज़ बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर 85 सीट हासिल हो चुकी है। और अभी तो पूरे काउंट हुए भी नहीं हैं, अभी भी लगभग 13, 14, 15 सीट ऐसी जो है ना उसके जो काउंटिंग है वो बाकी है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो 90 से ज़्यादा सीट है वो लेबर पार्टी को मिल जाएगी। तो और ऐसा करके यहाँ पर जो है ना सरकार वो बना लेगी। सरकार तो बनी गई है, जब 85 सीट यहाँ पर हासिल हो गई है तो सरकार ने यहाँ पर जो है ना अपनी जीत सिक्योर कर ली है, और एंथनी अल्बनीज़ दोबारा से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और जो वहाँ पर अपोजिशन लीडर थे पीटर डटन, उन्होंने यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा कैंपेनिंग की थी, बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर रैलियाँ निकाली थी। तो यहाँ पर जो है उनको उम्मीद थी कि भाई मैं यहाँ पर जीत जाऊँगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी में तो ऐसा होता है कि जो ओपोजिशन लीडर होता है उसके यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि वो अपनी सीट ही हार गए। 24 साल से वो जीतते हुए आ रहे थे सीट, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि यहाँ पर वो उनकी सीट वो अपनी बचा भी नहीं पाए। यानी कि जो अपोजिशन लीडर जो सपना देख रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, भाई सपना तो छोड़ो, वो तो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। अगर अपनी सीट बचा लेते तो यहाँ पर होता कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। जैसा राहुल गांधी के साथ हुआ था 2019 में कि वो अपनी सीट अमेठी से हार गए थे, फिर बाद में यहाँ पर वो केरला चले गए थे तो वहाँ से उनको जीत हासिल हुई थी। लेकिन यहाँ पर बेइज्जती तो हुई थी ना अमेठी की।
अमेठी में जो सीट हारी थी राहुल गांधी ने, तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है पीटर डटन के साथ, वो अपनी सीट ही हार गए। और ऐसा नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया में कि एक आदमी यहाँ पर एक सीट से लड़ रहा है तो वो दूसरी सीट से भी लड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है नहीं, अगर एक कैंडिडेट एक सीट से लड़ रहा है तो वो दूसरी सीट से नहीं लड़ सकता। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में तो भाई आप एक सीट से लड़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी सीट से भी लड़ लो, जैसे राहुल गांधी ने किया था। राहुल गांधी ने भी 2 सीट से लड़ा था चुनाव, और मायावती तो एक बार 3 सीट से लड़ चुकी थी चुनाव। तो ये सब जो है ना इंडिया में पॉसिबल है, ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ओपोजिशन लीडर का चुनाव हो जाने की बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो है ना घटना है, और ये जो है ना घटना याद रखी जाएगी ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन यहाँ पर पूरे ऑस्ट्रेलिया का जो इलेक्शन हुआ है ना, उसमें ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। पहले से यहाँ पर जो है ना ट्रंप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स में यहाँ पर पूरी तरह से ट्रंप ही ट्रंप हावी थे। वो कैसे, बात करते हैं इसके ऊपर भी। तो देखिए जो पीटर डटन है वो सबसे बड़ा कारण है, और उसके साथ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी एक कारण है, क्योंकि जो पीटर डटन है ना वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो राइट विंग पार्टी मानी जाती है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो अलग ही देश में काम करती है, लेकिन वो भी यहाँ पर राइट विंग पार्टी है। लेकिन दुनिया वालों ने देखा है कि किस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया, उसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर खुद भी यहाँ पर टैरिफ लगा दिया। जो 5 आइव का सदस्य है, 5 आइव में कौन कौन से, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है, कनाडा है और अमेरिका है। तो ये 5 आइव का देश है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है वो लगा दिए टैरिफ। अब देखा जाए तो इस चीज़ से ऑस्ट्रेलिया की जो जनता है वो भड़क गई। उनको लगा कि भाई जो हम यहाँ पर सामान पहले एक्सपोर्ट कर सकते थे, जैसा कि कपड़े हुआ, दूसरी चीज़ें हुई, डेयरी प्रोडक्ट हुआ, तो वो हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, हमारा सामान वहाँ पर बिका गया नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर वो देना पड़ेगा, टैरिफ देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो लोगों का जो सेंटिमेंट था वो पहले जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ था कि भाई पूरी पूरी उम्मीद थी कंजर्वेटिव पार्टी को हम जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। जो पहले रुझान था लोगों का कंजर्वेटिव पार्टी के प्रति, वो तुरंत ही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, उनकी पॉलिसीज़ को देखने के बाद लोगों का रुझान बदल कर फिर से लेबर पार्टी की तरफ हो गया। और उसकी बाद यहाँ पर जो है लेबर पार्टी की क्या था, उन्होंने यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठा लिया। तो भाई मौके का फ़ायदा कुछ इस तरह से यहाँ पर लेबर पार्टी ने उठाया कि जो मेजॉरिटी नंबर चाहिए थे 76, उससे ज़्यादा ही सीट हासिल हुई। और अभी तो यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग जब पूरी हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर लगभग लगता है कि यहाँ पर 90 से ज़्यादा सीट उसको हासिल हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो क्लियर मेजॉरिटी में यहाँ पर सीटें मिल जाएगी लेबर पार्टी को। और इतनी तो यहाँ पर 2022 में भी इतनी नहीं मिली थी एंथनी एल्बनीज़ को, जितना इस बार के चुनाव में मिलेगी यहाँ पर। और पीटर डटन अपना खुद का चुनाव हारा है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। लीडर ऑफ अपोजिशन अपना चुनाव हार जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का जो सेंटीमेंट बनाया था पूरी दुनिया के ऊपर, उसका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में हुआ और यहाँ पर डटन हार गए। और ठीक ऐसे ही यहाँ पर हमें कनाडा के इलेक्शन में भी देखने को मिला, जहाँ पर जो पियर पॉलिवर जो अपोजिशन लीडर थे वो अपनी लेबर पार्टी से 25% आगे चल रहे थे। 25% अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर होता है, यानी कि जो उनकी मेन पार्टी थी वो यहाँ पर 25% आगे चल रही थी, जो करंट में सरकार चला रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा ऐसे बयान दिए कि भाई ये तो हम कनाडा को 51वां स्टेट बना देंगे, हम कनाडा को एनेक्स कर लेंगे, हम कनाडा के ऊपर इतने ज़्यादा जो है ना टैरिफ लगा देंगे। तो उससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में यहाँ पर ये सेंटीमेंट गया कि जो पियर पॉलिवर है बिल्कुल यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है कनाडा के, और उनके जैसा ही यहाँ पर सोचते हैं। और अगर यहाँ पर पियर पॉलिवर आ गए तो भाई यहाँ पर कनाडा की हालत जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना चली, और लोगों के बीच में ये सेंटीमेंट बन गया कि ये बहुत ज़्यादा घटिया आदमी है पियर पॉलिवर, इसको तो हम नहीं जिताएंगे। तो हुआ भी ऐसा ही, मार्क कार्नी यहाँ पर जीत गए, और वो भी यहाँ पर काफ़ी तगड़े तरीके से। जो पार्टी यहाँ पर 25 पॉइंट से पीछे चल रही थी, वो ऐसा ही हुआ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, वो यहाँ पर उसने जीत हासिल कर ली। तो भाई यहाँ पर दोनों ही देशों में डोनाल्ड ट्रंप एक काफ़ी बड़ा फैक्टर लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टियाँ, जो राइट विंग पार्टियाँ जीतने वाली थी जिन देशों को, वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हार गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अपने ही देश की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि दूसरे देशों की पॉलिटिक्स को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पर जो बाइडन अगर प्रेसिडेंट होते, यानी कि ये चुनाव 1 साल पहले आता, या फिर जो है ना कमला हैरिस यहाँ पर अमेरिका की प्रेसिडेंट होती, तब यहाँ पर ऐसा होता कि लेबर पार्टी यहाँ पर हार जाती, दोनों ही देशों में, कनाडा में भी हार जाती और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर भी हार जाती। लेकिन यहाँ पर उन दोनों ही पार्टियों को
डोनाल्ड ट्रंप को थैंक्स बोलना चाहिए कि तुम्हारी पॉलिसी की वजह से हम यहाँ पर जीत गए हैं। तो भाई यहाँ पर इससे जो राइट विंग पार्टी है इन देशों की, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और आने वाले समय भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस टाइप के आदमी है और उनके जैसा आदमी अगर यहाँ पर जो है ना पॉलिटिक्स करेगा तो हम यहाँ पर उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आने वाले समय के चुनाव में भी यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बड़ा मुद्दा होने वाला है और इसका फ़ायदा यहाँ पर जो लेफ्ट लीनिंग पार्टियाँ है उन्होंने यहाँ पर जो है ना इसको कैश कर लिया है, फ़ायदा उठा लिया है भाई यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में दूसरे भी मुद्दे थे, जैसे कि फरवरी में ही उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया था, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, लोगों को यहाँ पर सस्ते लोन मिलने लगे और जो इंडस्ट्री थी वो भी यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कीमत पर पैसा मिलने लगा, कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिलने लगा। तो इससे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हुआ है ऑस्ट्रेलिया को। तो भाई ये चीज़ है। और यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ अपने देश की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर दूसरे देशों की पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जो देश यहाँ पर राइट विंग गवर्नमेंट हासिल करने वाला था, राइट विंग को जो है ना इलेक्ट करने वाला था, वो अब देश यहाँ पर वापस से लेफ्ट विंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और अगर हम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जैसे आदमी को इलेक्ट कर लेंगे तो हमारे देश का तो बेड़ा गर्क हो ही जाएगा, जैसा कि अमेरिका का हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है और अब यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि खाने की कमी भी आने वाले समय में हो सकता है कि कम पड़ जाए। अब देखने वाली बात है वो होता है या नहीं। अभी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि अमेरिका में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है खाने पीने को लेकर, सामान यहाँ पर सामान जो खाने पीने का कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसमें भी यहाँ पर कमी आ सकती है, ऐसी खबर आ रही है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे इलेक्शन को, कनाडा के इलेक्शन को और ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया और वहाँ पर जो राइट विंग पार्टियाँ जीतने वाली थी वो यहाँ पर हार गई। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।